आज इस वीडियो में हम उन पेशेंट्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं जिनकी एक प्राइमरी ACL सर्जरी हो चुकी है कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, और आज उनके घुटने के अंदर फिर से इंस्टेबिलिटी, लचक जैसी फीलिंग महसूस हो रही है। दोस्तों, बताना चाहूँगा एक छोटे से झटके से, कोई स्पोर्टिंग इंजरी से, किसी रोड साइड एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से कई बार हम इन ACL के प्राइमरी रिकंस्ट्रक्टेड ग्राफ्ट्स को भी दोबारा रीटियर में देखते हैं। एक नॉर्मल प्राइमरी ACL सर्जरी और एक रिवीजन ACL सर्जरी के अंदर बहुत फ़र्क है, और एक रिवीजन ACL सर्जरी को प्लान करने में एक प्राइमरी ACL सर्जरी से बहुत ज़्यादा समय और दिमाग लगता है, जहाँ पर हम प्राइमरी ACL के फेल हो जाने का कारण ढूंढते हैं। इन मोडालिटीज़ के अंदर जहाँ पर MRI, एक्सरेज एक प्राइमरी मोडालिटी रहती है एक किसी भी ACL सर्जरी के लिए, इन सर्जरीज के अंदर एक CT स्कैन की इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं कि CT स्कैन की इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है। रीज़न बीइंग के प्रीवियस जो इम्प्लांट्स लगे होते हैं इन सर्जरीज में, जो कि स्क्रूज हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, स्टेपल्स हो सकती हैं, पिन्स हो सकती हैं, इनको असेस करना, बोन लॉस यानी कि हड्डी में जहाँ छेद बनाए थे वहाँ पर वो छेद भरे हैं या नहीं, उसको असेस करना, और इम्प्लांट रिमूवल की नीड को असेस करना, या सिंगल वर्सेस 2 स्टेज सर्जरी को असेस करना, ये चीज़ों के लिए हमें CT स्कैन की ज़रूरत आमतौर से पड़ती है। रिवीजन ACL सर्जरी बहुत सक्सेसफुल ACL सर्जरीज हैं, और इनको करने से पहले हम पेशेंट के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ स्पेशल ध्यान देते हैं, जैसे कि नॉक नीज वाले पेशेंट्स, हैवी पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स की नी हाइपर एक्सटेंशंस में जाती हैं, या जिन पेशेंट्स को फ्लैट फीट है, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि हाईली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं कि इन्हें ACL का ग्राफ्ट का रीटियर हो जाए। इसी के साथ दोस्तों, जो भी अर्ली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, 14 साल से छोटे बच्चे जिन्हें ACL की इंजरी हो जाती है, उनको ग्राफ्ट के रीटियर के हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम ये असेसमेंट प्रॉपर करें, प्लानिंग प्रॉपर करें, तो हम एक सेकेंडरी या रिवीजन ACL सर्जरी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाते हैं और इनके फेलियर के चांसेस नहीं रहते। एक कॉमन सवाल हमारे पास जो रिवीजन ACL सर्जरी को लेकर के आता है वो ये है कि डॉक्टर साहब, क्या मैं पहले जैसे मैं पहली ACL सर्जरी के बाद 6 महीने बाद, 9 महीने बाद खेलने लगा था, दौड़ने लगा था, क्या इस सर्जरी में भी ऐसा होगा? तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशन हम बताते हैं कि आपका जो टोटल रिहैबिलिटेशन टाइम है, इट इंक्रीजेज एंड गोज अप टू 12 मंथ्स। सो 9 से 12 महीने के बीच आपका ये जो रिहैब का टाइम है, दैट बिफोर दैट यू कैन स्टार्ट प्लेइंग गेम या स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैब करने से पहले आपको करीब 9 महीने एक रिवीजन ACL सर्जरी के बाद लग जाते हैं। इनके अंदर एक से ज़्यादा मोडालिटी ऑफ फिक्सेशन हम सर्जन्स इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे बटन के साथ स्क्रू या स्टेपल या पिन्स इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ACL ग्राफ्ट को सिक्योर फिक्सेशन मिले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए YouTube पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।